सोचिए, आज अगर आपको किसी को पैसे भेजने हों, किसी से पैसे मंगवाने हों, दुकान पर पेमेंट करना हो, बिजली का बिल भरना हो, ऑनलाइन खरीदारी करनी हो, ये सब काम कितना आसान हो गया है। कुछ सेकंड्स मोबाइल पर हो जाता है। लेकिन क्या आज आप याद कर सकते हैं कि 10 साल पहले, सिर्फ 10 साल पहले डिजिटल पेमेंट की तस्वीर इस देश में ऐसी नहीं थी। इस देश में क्या, दुनिया के किसी भी देश में आप कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें भारत दुनिया में सबसे आगे चल रहा है। 2016 में शुरू हुआ यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये आज भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। यूपीआई ने न सिर्फ पैसे भेजने और लेने का तरीका बदला, बल्कि भारत में डिजिटल लेन-देन को आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में एकदम आसानी से शामिल कर दिया, उसकी जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। यूपीआई को शुरू किया था नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, इसने इसको विकसित किया था। और मकसद था कि मोबाइल के जरिए अलग-अलग बैंकों और अलग-अलग ऐप के बीच तुरंत इंस्टेंट पैसा भेजा जा सके। यानी आपका खाता किस बैंक में है, आप किस बैंक से पैसा ले रहे हैं, आप कौन सा ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज यूपीआई के 55 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और देश के डिजिटल ट्रांजैक्शन में इसकी हिस्सेदारी है करीब 84%। 84%, 84% हिस्सेदारी है। अब जरा इसके सफर को आंकड़ों से समझा जाए। वित्त वर्ष 2017 यानी कि वित्त वर्ष 2016-17 में यूपीआई के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शंस की कुल गिनती थी 2 करोड़। और इस साल यानी वित्त वर्ष 2025-26 जो पिछला वित्त वर्ष गया है, उसमें यही आंकड़ा बढ़कर हो गया 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू करीब 314 लाख करोड़ रुपए रही। यानी सिर्फ 10 साल में यूपीआई के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में 12,000 गुना से ज्यादा का उछाल आया है। और ये जबरदस्त रफ्तार अभी भी जारी है। जुलाई 2026 में यूपीआई ने सिर्फ एक महीने में 23.66 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए। यानी भारत में हर दिन औसतन 76 करोड़ 30 लाख पेमेंट हो रहे हैं। वहीं चालू वित्त वर्ष में यानी कि वित्त वर्ष 26-27 में 31 जुलाई तक ही 9,192 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन दर्ज हो चुके हैं, जिनकी वैल्यू है करीब 118 लाख करोड़ रुपए। लेकिन यूपीआई की असली कहानी सिर्फ बड़े आंकड़ों की कहानी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है छोटे छोटे पेमेंट। कारोबारी साल 2026 में व्यापारियों को किए गए करीब 86% यूपीआई पेमेंट 500 रुपए से कम के थे। यानी चाय की दुकान हो, सब्जी वाला हो, किराने की दुकान हो या सड़क किनारे कोई भी छोटा मोटा कारोबारी, एक क्यूआर कोड स्कैन करके सेकंड्स में पेमेंट हो जाता है। और इससे छोटे कारोबारियों को बिना किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजिटल पेमेंट रिसीव करना, एक्सेप्ट करना आसान होता है और उनको इसकी आज़ादी मिली है। देश में पेमेंट एक्सेप्टेंस पॉइंट्स की गिनती मार्च 2018 के करीब 31 लाख से बढ़कर जून 2026 में करीब 81 करोड़ हो गई है, जिसमें करीब 80 करोड़ क्यूआर कोड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यही नहीं, जब 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ था, तब इस नेटवर्क से सिर्फ 44 बैंक जुड़े थे। लेकिन आज देश के 700 से ज्यादा बैंक यूपीआई प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं। और डिजिटल पेमेंट अब सिर्फ बड़े शहरों या मॉल तक सीमित नहीं है। ये छोटे शहरों, कस्बों और गांवों तक पहुंच चुका है। और इसके पीछे डिजिटल इंडिया, आधार, जनधन और भारत नेट जैसे प्लेटफॉर्म्स का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। आज देश में 145 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर और करीब 59 करोड़ जनधन खाते हैं, जिसने हर नागरिक को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इसी को कहा जाता है। और अब बात करते हैं यूपीआई की ग्लोबल कहानी और इसके नए फीचर्स की। भारत आज दुनिया के रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन का करीब 49% हिस्सा संभालता है, लगभग आधा। आईएमएफ ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम माना है। यूपीआई अब तक 11 देशों में ऑपरेशनल हो चुका है। भारत के बाहर इसने इतने पैर फैला लिए हैं। और सिंगापुर, नेपाल और ग्रीस के साथ क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी भी शुरू हो चुकी है। वहीं पेरू, नामीबिया और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जैसे देश भारत के इस मॉडल को अपने देश में लागू कर रहे हैं।
स्मार्टफोन के साथ साथ अब फीचर फोन के लिए 123 पे, यूपीआई लाइट, क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई, यूपीआई सर्कल और भारतीय भाषाओं में वॉइस बेस्ड पेमेंट जैसे फीचर्स ने इसे बुजुर्गों और ग्रामीण आबादी के लिए भी बेहद आसान बना दिया है। लेकिन जितना बड़ा डिजिटल नेटवर्क उतनी ही बड़ी सुरक्षा की जरूरत, और इसके लिए डिवाइस बाइंडिंग, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, लिमिट्स और एआई एमएल आधारित रियल टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे सफर में बैंकों की भूमिका रीढ़ की हड्डी जैसी है। अब एक उदाहरण ले लें। पंजाब नेशनल बैंक ने कारोबारी साल 2025-26 में अकेले 1225 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए और बैंक के कुल डिजिटल लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी 97% से ज्यादा रही। पीएनबी जैसे बैंक अब अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों को यूपीआई से लिंक करने और विदेशों में क्यूआर स्कैन से पेमेंट करने की सुविधाएं भी दे रहे हैं। तो 2016 में शुरू हुआ यूपीआई का सफर आज 55 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, 700 से ज्यादा लाइव बैंक, हजारों करोड़ ट्रांजैक्शन और 11 देशों तक पहुंच चुका है। एक दशक में यूपीआई ने भारत में सिर्फ पैसे भेजने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि डिजिटल पेमेंट को भारत की रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना दिया है। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि यूपीआई अगले 10 साल में कितना बड़ा होगा। सवाल यह है कि भारत का डिजिटल पेमेंट मॉडल दुनिया के कितने देशों की अर्थव्यवस्था को संचालित करेगा। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।